हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन बात करने वाले हैं कि काफ़ी कॉमन डाउट एक आ रहा है कि मैथ और जीके एक साथ कैसे मैनेज करें सेकंड गेट एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी दोस्तों ने डाउट पूछा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, तो जिससे कि आपका जो कॉमन डाउट है वो सॉल्व हो सके। तो आज अपन इस पे बात करेंगे और क्या क्या बातें होंगी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अपन इसमें कैसे मैनेज करना है। इस पे अपन बातें करेंगे कि कितने घंटे अपन को पढ़ना होगा। दूसरा, नोट्स और स्टैंडर्ड बुक में से क्या पढ़ें, ये काफ़ी सारे लोगों का डाउट है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, समय की बचत, इसका मतलब टाइम कैसे मैनेज अपन करें कि अपन इतना बड़ा सिलेबस भी कर पाएँ और सिलेक्शन हासिल कर पाएँ। तो इन पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हुए अपने सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कितने घंटे अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 to 12 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं तो इतना ब्रॉड सिलेबस है कि ये कंप्लीट करने में पसीने आ जाते हैं और लगभग एक साल में जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे अपन क्या क्या स्लॉट रख सकते हैं। देखिए, अपने पास यहाँ पे दो चीज़ पढ़ने की हैं। अपन को एक तो मैथ्स भी करना है और जीके भी करना है, और जीके में भी काफ़ी पोर्शन हो जाते हैं। जैसे अपना एक तो हो गया राजस्थान जीके का पोर्शन हो जाता है, एक अपना करंट अफेयर्स हो जाता है, और एक अपनी हो जाती है साइकोलॉजी, और एक हो जाता है इंडिया प्लस वर्ल्ड वाला। ये अपने 4 पार्ट हो जाते हैं। तो इनको भी कैसे मैनेज करें, इस पे भी अपन डिटेल चर्चा करेंगे। और मैथ्स को तो मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि आपको मैथ्स के लिए 6 से 8 घंटे देने हैं, और बाकी के जो 4 घंटे हैं, बाकी के आपको 4 घंटे जीके के पेपर के लिए देने हैं। अब 4 घंटों को आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, उस पे अपन बात करेंगे अभी कि कैसे डिवाइड करना है, वो अपन एक अलग पेज पे बात करेंगे। तो आपको पहले तो ये सेट कर लेना है कि आपको 10 से 12 घंटे निकालने हैं, अपने शेड्यूल के अनुसार निकालने हैं। और कैसे निकालने हैं कि आपको 10 से 12 घंटे का टाइम कम से कम 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक आप स्लॉट्स में डिवाइड नहीं करोगे तो आप एक साथ 10 से 12 घंटे कोई भी नहीं बैठ सकता। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे, मुझे तो लगता नहीं है। 3 स्लॉट क्या रहता है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग एक तो आप मॉर्निंग स्लॉट रख सकते हैं, प्लस उसके बाद खाना पीना खाने के बाद एक आप स्लॉट रख सकते हैं नून वाला, और एक आप रख सकते हैं नाइट वाला। अब जो आपको बड़ा छोटा करना है वो आप देख सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हो तो आपको मॉर्निंग वाला स्लॉट लंबा करना पड़ेगा। जैसे माना कि आप 4 या 5 बजे जग जाते हो तो आप यहाँ पे कम से कम 3 से 4 आवर्स यहाँ पे आपको निकालने हैं। ऐसे ही नून में भी आपको ये 3 से 4 आवर्स निकालने हैं, और नाइट में भी आपको 3 से 4 आवर्स निकालने हैं। यदि आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले हो और यहाँ पे आप 5 से 6 घंटे निकाल लेते हो, तो नाइट में आपको जल्दी सोना होगा, तो यहाँ पे भी 1 से 2 घंटे इस काम चला सकते हो। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि आपको 10 से 12 घंटे प्रॉपरली निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी, इंडिया और वर्ल्ड, इस पर मैं बात करूँगा कैसे कब क्या चीज़ें पढ़ी जाएँ, जीके का पेपर कैसे सेट करा जाए मैथ्स के साथ साथ। इस पे अपन एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी केवल अपन इस पे बात कर रहे हैं कि मैथ्स और जीके के लिए कैसे अपन स्लॉट डिवाइड करें। तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, और ऐसे स्लॉट बना सकते हैं 6 से 8 घंटे मैथमेटिक्स, और जीके के लिए आप बाकी के 4 घंटे दे सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा एक डाउट और आ रहा है कि नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स, इसमें से अपन को कवर करना चाहिए। नोट्स बेटर रहते हैं या स्टैंडर्ड बुक्स बेटर रहती हैं, ये काफ़ी सारे लोग ये डाउट पूछते रहते हैं। तो इस पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आपके नोट्स खुद के हैं, मतलब यदि सेल्फ नोट्स हैं, तो उनसे बेटर तो कुछ भी नहीं है, ये तो सबसे बेस्ट होते हैं। और स्टैंडर्ड बुक इसके लिए होती हैं कि जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स नहीं बना पाए हो, आपके पास टाइम नहीं है। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आपने कोई वीडियोस वगैरह नहीं पढ़ी है, कहीं से कोर्स नहीं लिया हुआ है, और आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, तो राजस्थान जीके के लिए आप बुक्स ही प्रेफर करें। और मैं जो ज़्यादातर बुक्स प्रेफर करता हूँ वो राजस्थान पनोरमा की बुक्स प्रेफर करता हूँ, और दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करता हूँ। तो आप इनमें से राजस्थान जीके वाला पोर्शन जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बाकी का इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और नोट्स यदि आपके खुद के हों सेल्फ, जितने भी उनसे आप कर सकते हैं कवर। तो ये कोई ज़्यादा वैसे बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आप टाइम बचाने के लिए नोट्स नहीं बनाना चाहें तो आप राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो इसमें से कवर कर सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी की मैं यदि बात करूं
साइकोलॉजी की, तो ये आपको एक बार किसी टीचर से पढ़नी चाहिए। और यदि आपने किसी टीचर से अब तक नहीं पढ़ी है तो आप किसी ना किसी टीचर से इसको ज़रूर पढ़ें, जो भी आपको साइकोलॉजी का अच्छा अध्यापक लगता हो उससे। जैसे काफ़ी सारी कोचिंग्स में कुछ अध्यापक जैसे आपको नहीं जम रहा तो आप अलग से भी कोर्स ले सकते हैं। और बुक की यदि मैं बात करूं, यदि आपने पहले से सारा कुछ पढ़ रखा है तो अपने नोट्स प्लस अब मतलब पहले आप तैयारी कर चुके हैं तो आपके पास नोट्स तो अपने होंगे ही, प्लस बुक के लिए आप अवनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अवनी पब्लिकेशन की कौन सी, धीर सिंह धाबाई सर वाली, धीर सिंह सर वाली जो बुक है वो आप ले सकते हैं, या फिर पेनोरमा की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। कोई भी आप बुक इसमें ले सकते हैं। धीर सिंह सर की बुक ज़्यादा बेस्ट है, अच्छे से लिखी हुई है पॉइंट वाइज, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी। साथ में आपको PYQs करने हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नोट्स या स्टैंडर्ड बुक में से क्या पढ़ें? जिन चीज़ों के आपके खुद के नोट्स हैं और आपके पास टाइम है तो नोट्स बनाएं, टाइम नहीं है तो एक ही चीज़ पकड़ के चलें कि कुछ तो स्टैंडर्ड बुक में से कर लें और कुछ अपने नोट्स में से। जो अपने नोट्स हों वो सेल्फ नोट्स हों, और यदि आपको लग रहा है कि अपने पास प्रॉपर टाइम है तो खुद के नोट्स बना लें और करें। राजस्थान जीके वाला पोर्शन में आप समय की बचत कर सकते हैं इसको सीधा बुक से पढ़ के, और बाकी का साइकोलॉजी के लिए आपको सेल्फ नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, अब अगला अपन बात करते हैं कि टाइम की बचत अपन कैसे कर सकते हैं। तो टाइम की बचत के लिए मैंने वैसे आपको अभी बताया कि टाइम की बचत एक तरीके से हो सकती है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के अपन टाइम की बचत कर सकते हैं। कौन से टाइम की बचत? जो आपको लगता है किसमें, नोट्स बनाने में और वीडियो लेने में जो टाइम बचता है आप उसकी यहाँ से बचत कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से। और अब इसके अलावा अब जो मेजर पोर्शन है कि मैथ्स और जीके साथ में कैसे मैनेज करना है, इन दोनों को कैसे मैनेज करें। अब देखें, आप सबसे पहले क्या करें, मैथमेटिक्स में आप 11th-12th वाला पार्ट उठाएं, 11th-12th वाला पार्ट उठाएं, और 11th-12th वाले पार्ट में सबसे पहले आप अलजेब्रा करें, क्योंकि अलजेब्रा बेसिक होता है, प्लस फिर उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन करें, और सेट रिलेशन फंक्शन यहाँ तक करके फिर आप कैलकुलस वाला पोर्शन उठाएं। कैलकुलस जैसे ही आप 11th-12th की कर लें तो फिर आप ग्रेजुएशन में आ जाएं, और ग्रेजुएशन की जो कैलकुलस है वो भी इसके साथ करें। और ग्रेजुएशन की कैलकुलस में आपको पता होगा, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस, और एक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको 3 बुक साथ में करनी है यहाँ पे। फिर आप 11th-12th में इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें। ट्रिगोनोमेट्री के बाद, कैलकुलस के बाद आपको पढ़नी है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद पढ़नी है आपको वेक्टर, उसके बाद आपको पढ़ना वेक्टर। जैसे ही आप यहाँ पे वेक्टर पढ़ लें 12th वाला, ये 12th वाला है, और तो उसके बाद आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ें, उसके बाद आप पढ़ें वेक्टर कैलकुलस पढ़ें आप, उसके बाद आप ज्योमेट्री का पोर्शन कवर करें। ऐसे आपका ये, और ज्योमेट्री के बाद आप लास्ट में PNC और प्रोबेबिलिटी, ये वाला प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ये वाला पोर्शन कवर करें। ये तो मैथ्स के लिए रहा। ये ऐसे सीक्वेंस आप अपना सकते हैं तो इससे थोड़ा इजी रहता है। अब जीके में और इसमें क्या होता है, और अपन बात करें कि आप मैथ्स के लिए जैसे अब 6 से 8 घंटे दे रहे हो, और 6 से 8 घंटे देने के बाद आप जीके पढ़ रहे हो, तो एक बार जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। और रिवीजन में आपको क्या करना है, जहाँ तक हो सके तो अपने नोट्स या बुक जो पढ़ रहे हो उसके साथ एक आप रफ़ कॉपी लेके बैठें, और रफ़ कॉपी पे आप लिखते रहें। जैसे माना कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, और आर्ट एंड कल्चर में मुझे पढ़ने हैं लोक नृत्य। अब लोक नृत्य मुझे पढ़ने हैं, तो जैसे ही मैं किताब में से रीड करता जा रहा हूँ तो आपको ऐसे रफली लिख लेना है। जैसे कालबेलिया जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं आप, तो कालबेलिया जनजाति के ऐसे कितने नृत्य हैं, आप उनको ऐसे चार्ट बना के और यहाँ पे रफली लिख लें कि ये शंकरिया नृत्य हो गया, ये बागड़िया नृत्य हो गया, और ये अपना कालबेलिया नृत्य हो गया। अब यहाँ पे कालबेलिया से संबंधित कोई हुआ है कि साहब यूनेस्को ने
यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर का दर्जा दिया है 2010 में। ऐसे ये रफली आप जैसे ही रप्पे लिखेंगे तो आपका क्या है, माइंड कंसंट्रेट रहेगा। और ऐसे ही आप रिवीजन करें, लिख के ही रिवीजन करें। और यदि मैं मानता हूँ यदि आप 4 टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जानी है। अच्छा, ये कैसे? जस्ट रीड करना है आपको ये नहीं पन्ना लेके बैठ गए एक एक चीज़ 4-4 बार एक ही साथ पढ़ रहे हैं, नहीं। अपने आज लोक नृत्य पढ़ लिए, 2-3 टॉपिक आपने जो चूज करे वो आज आपने पढ़ लिए, तो एक बार अपना सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करें पढ़ के। फिर दोबारा से जैसे ही आप वो आर्ट एंड कल्चर उठाओगे 5 दिन बाद 10 दिन बाद, क्योंकि बीच में आपको और दूसरी सब्जेक्ट भी पढ़नी है। तो मेरा मानना है कि 4 आवर्स यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आप 1 से 1.5 घंटे तो आप राजस्थान वाले पोर्शन के लिए दे सकते हैं, प्लस 1 से 1.5 घंटे आप साइको के लिए दे सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको एग्जाम से 6 महीने पहले का ही पढ़ना है। 6 महीने पहले का ही पढ़ें आप। और ये कब पढ़ना है? ये तैयार करना है आपको जब आपकी एग्ज़ाम डेट हो उससे 1 महीने पहले, 1 मंथ्स पहले आपको ये तैयार कर लेना है। मतलब इसमें करंट अफेयर्स में अभी दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि ये काफ़ी, यदि अभी से आप पढ़ते रहोगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी एक साथ आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको तभी तैयार करना है। तो ऐसे आप यहाँ से करें जीके और मैथ्स आप पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स में ही सारा टाइम घुला दिया और आप जीके के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि जीके का जो पेपर होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है और जीके के पेपर की वजह से आपके अच्छे रैंक आने के चांस बढ़ जाते हैं। और मैथमेटिक्स की तो आप तैयारी 6 से 8 घंटे में, एक ही चैप्टर उसमें तो है, एक ही चीज़ें हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और लेकिन राजस्थान जी के आपको ऐसे मैनेज करनी पड़ेगी कि आप 1 से 1.5 घंटे राजस्थान जी के, राजस्थान का पढ़ें, फिर साइकोलॉजी भी पढ़ लें, और उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड का। हाँ, एक सबसे बड़ा ये आता है इंडिया प्लस वर्ल्ड का कब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही 1 महीने पहले जो राजस्थान पैनोरमा की गाइड है या फिर किसी के पास लक्ष्य की गाइड है उसमें जो कंटेंट दे रखा है वो आप तैयार कर लें। अब एक बात और कि बात आती है पॉलिटी की, कि पॉलिटी का काफ़ी बड़ा वेटेज आता है। तो जो हमने यहाँ पे बात करी कि 1 से 1.5 घंटे आप जो राजस्थान जी के साइको, और यहाँ पे जो बाकी का 1 से 1.5 घंटा बचा है वो आपको रोज़ पॉलिटी पढ़ने के लिए देना है, क्योंकि आरपीएससी में पॉलिटिक्स के क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। और यदि लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें यदि आप एक क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति तक पहुंच पाओगे। तो ये बातें थी अपनी जो लोगों ने पूछी थी। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक डाउट आ रहा है कि नहीं सर मेरा तो बड़ा स्पेसिफिक डाउट है, कॉमन डाउट नहीं है, तो आप मुझे t.me मोहित द पॉजिटिव इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये अंडर कोर्स का साइन है, तो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नहीं तो अपना वो है एजू बूस्टर एकेडमी के नाम से, अपना ये ग्रुप है और आप उस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मुझे कॉल मैसेज करके आप अपना जो कोई स्पेसिफिक डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और आपके जो कोई डाउट आएंगे तो उन पे वीडियो अपन बनाते रहेंगे, क्योंकि और वैसे आप सभी लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं, ज्ञान है आप सबको कि कैसे हमको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अपन। और जो कुछ मेरी थोड़ी बहुत सहायता हो सके उसके लिए मैं अपना ये वीडियो बनाता रहता हूँ। इसमें मैं कोई आपको ज्ञान ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ कि ऐसे कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पढ़ने लिखने का काम आपका खुद का है, आप वो करते रहेंगे। जो कॉमन डाउट होते हैं अक्सर, जो नर्वसनेस जिसके कारण आती है, वो उसमें आपको मैं हेल्प करता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।